रामपुर जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे गर्म मौसम में हर कोई पक्षी घने पेड़ की ठंडी छांव में अपना घर बनाना चाहता था, परंतु पूरे जंगल में सबसे ठंडी छांव तो बड़े पेड़ की ही थी, जिस पर भूरी कौवी और कल्लू कौवे ने पहले से ही अपना घोंसला बना लिया था। कबूतर वहां आता है। लो जी, आ गया छोटी चोंच वाला कबूतर। बताओ जी, कैसे आना हुआ? भूरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहां तो बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास ही मैं भी अपना घोंसला बना लूं। ऐसा सोचना भी मत। ये पेड़ अब हमारा है और अब हम किसी भी दूसरे पक्षी को इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देंगे। क्या ये पेड़ आपने खरीद लिया है? जंगल के सभी पेड़ सभी पक्षियों के साझे हैं। आप मुझे कैसे रोक सकते हो यहाँ घोंसला बनाने से? बस कबूतर का इतना कहना था कि भूरी कौवी तो गुस्से में आ जाती है। मैं बताती हूँ तुम्हें छोटी चोंच वाले कबूतर। ऐसा कहते हुए भूरी कौवी तो कबूतर की पिटाई चालू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर की आवाज सुनकर सोनी मौसी वहां आ जाती है। अरे भूरी कलमुही, क्यों मार रही हो? बेचारे कबूतर को इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं देख लूंगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा, मैं भी बदला जरूर लूंगा। अगर सोनी मौसी न आती तो मैं पंख ही तोड़ देती तुम्हारे। कल्लू कौवा कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन वो तो खुद भूरी से डर रहा था, इसीलिए तो वो खामोश ही रहता है। चलो कबूतर, नदी पर बट्टो चिड़िया ने बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर कबूतर और सोनी मौसी बट्टो चिड़िया से मिलने नदी पर चले जाते हैं। कबूतर भैया, ये आपकी चोट कैसे लगी है? भूरी कवि ने मारा है। ये घोंसला बनाना चाहता था उनके पास में ही। बस इसी बात पर भूरी गुस्से में आ गई और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। बट्टो बहन, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इस बार मैं भी बदला जरूर लूंगा। नहीं कबूतर भैया, हम लड़ाई नहीं करेंगे और अब हम इस जंगल में गर्मियों के लिए अपने नए घोंसले भी नहीं बनाएंगे। अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? कबूतर भैया सुनो तो, मेरी सहेली आ रही है आज शाम मेरे पास। मेरी सहेली बर्फानी पहाड़ों पर रहती है और मेरी सहेली ने ये भी संदेश भेजा है, इस बार गर्मियों के महीने हम उसके साथ उसी जंगल में गुजारेंगे। बर्फानी पहाड़? फिर तो वहाँ गर्मी भी नहीं होगी। वहाँ तो बहुत मजा आएगा हमें। मेरी सहेली शाम को आएगी और हम कल सुबह अपना सफर शुरू कर देंगे। बट्टो, तुम्हारी सहेली के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त भी किया है या नहीं? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। मेरे पास तो अमरूद पड़े हैं मीठे मीठे। मैं शाम को वो ले आऊंगा तुम्हारी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ की शाखा पर ही गुजार लेंगे। एक रात की ही तो बात है। नहीं बट्टो, मेरा घोंसला टूटा हुआ तो है, पर तुम्हारी सहेली को हम उसी में सुला देंगे। बट्टो, मौसी और कबूतर वहां से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है और चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया भी आ जाती है। कैसा रहा तुम्हारा सफर मेरी सहेली? मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सफर तो ठीक रहा, मैं थक गई हूँ और तुम्हारे जंगल में तो गर्मी भी बहुत है। गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए तुमने। इस बार गर्मियाँ तुम मेरे पास ही गुजारना। टूनी मेरी सहेली,
मेरा दोस्त कबूतर और सोनी मौसी भी मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में कौवा और कौवी किसी दूसरे पक्षी को ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने दोस्तों को भी साथ ले चलना। सोनी मौसी और कबूतर वहां आ जाते हैं। बट्टू बहन, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए अमरूद ले आया हूँ। अमरूद? मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। हमारे जंगल में इन दिनों ठंड पड़ रही है, इसीलिए इस मौसम में हमारे जंगल में अमरूद नहीं मिलते। क्या वहाँ खाने को भोजन नहीं है? क्यों नहीं है? वहाँ मकई के भुट्टे हैं और सर्द मौसम के ढेर सारे फल हैं। ऐसे ही बातें करते करते रात भी हो जाती है। टूनी बहन, आप इस घोंसले में सो जाओ और हम आज की रात शाखा पर बैठकर गुजार लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घोंसले में सोऊं और तुम सब ऐसे शाखा पर बैठे रहो। क्या वो कौवे तुमसे दोस्ती नहीं करते? ये देखो टूनी बहन, ये देखो, अभी आज ही उस कौवे की बच्ची ने मुझे मारा है। अब मैं तो उससे कभी भी नहीं बोलूंगा। सुबह का सूरज तो बहुत गर्म था। कल्लू जी, कल से कोई पक्षी नहीं देखा। चलो तो जरा जाकर देखें कहाँ गए हैं सब पक्षी। कबूतर ने बता दिया होगा सब पक्षियों को। कौन मार खाए तुम्हारी? तुम तो हर समय मेरे ही खिलाफ रहते हो। अब चलो। भूरी और कल्लू जी वहां से चले जाते हैं। वो कबूतर सोनी मौसी और बट्टो को एक साथ बैठा देख वहां चले जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। बट्टू बहन, इनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। कल इन्होंने मुझे मारा था और हम भी तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कल मुँहो, अब अकेले ही रहना, मेरा पेड़ करते हुए। कहाँ जा रहे हो सोनी मौसी? मौसी, प्लीज बता दो ना। ये सब मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं बर्फ वाले जंगल में रहती हूँ और मैं इन्हें लेने ही आई हूँ। अब मेरे दोस्त गर्मियों के दिन मेरे पास ही गुजारेंगे। बर्फ वाला जंगल? मेरा तो सदियों से सपना है बर्फ वाला जंगल देखने का। मुझे भी साथ ले चलो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। सब दोस्त मेरी बात सुन ले। अगर कोई भूरी को साथ लेकर आया तो मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं यही गर्मी में मर जाऊंगा, लेकिन अब भूरी से कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। जब देखो ये मारने लग जाती है। मेरे सफेद सफेद कबूतर, सॉरी, मुझे माफी दे दो अपनी भूरी बहन को। अब हमें जाना होगा, हमारे पास समय नहीं है। शाम होने से पहले पहले हमें अपने जंगल में पहुंचना होगा। फिर वो सब भूरी कौवे की कोई बात न सुने बिना वहां से चले जाते हैं। कल्लू जी, कुछ करो, मेरे सुंदर पति, मेरी तो जान जा रही है बर्फ वाले जंगल का सुनकर। मुझे भी जाना है वहाँ। ये कौन सा मुश्किल काम है? हम इन पक्षियों के पीछे पीछे छुपकर उड़ते रहते हैं। जहाँ ये जाएंगे वहीं हम पहुँच जाएंगे। मुझे पता था मेरा कल्लू मेरा ये सपना जरूर पूरा करेगा। कल्लू कौवा और भूरी कौवी भी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। बट्टो की सहेली को सारे रास्ते का अच्छे से पता था, इसीलिए वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। भूरी और कल्लू भी पीछे छुपकर उनके पीछे पीछे ही उड़े जा रहे थे। भूरी, अगर वहाँ ठंड ज्यादा हुई तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? इतनी भी ठंड नहीं होगी वहाँ। मैं बर्फ वाला जंगल जरूर देखूंगी। अचानक से मौसम बदल जाता है। बट्टो चिड़िया की सहेली का जंगल शुरू हो जाता है। वहां तो आसमान पर बादल थे, बादल भी गहरे थे। वो सब टूनी के घर के पास बैठ जाते हैं। अभी तो दिन है,
जैसे ही रात होगी हमारे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और कभी कभी तो बारिश से ठंड इस कदर बढ़ जाती है कि हमें अपने घरों को गर्म रखने के लिए आग जलानी पड़ती है। चलो सोनी मौसी, थोड़ी देर बर्फ से खेलते हैं। मौसी और कबूतर बर्फ से खेलने लगते हैं। मुझे तो अभी से ठंड लग रही है, रात को तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। भूरी कौवी और कल्लू कौवा भी छुपते छुपाते सब पक्षियों के पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। कल्लू जी, यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। अगर हमारा भी कोई दोस्त यहाँ होता तो हम भी उनके घर जाके कितना मजा करते। सारी जिंदगी कभी तुमने किसी से दोस्ती की नहीं, हमेशा लड़ाई ही की है। अगर मेरी कोई सहेली नहीं है तो तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। कल्लू जी, एक बात तो है, दोस्तों का साथ कितना अच्छा लगता है। देखो तो कैसे वो सब गप्पे लगा रहे हैं। फिर बट्टो की सहेली अपने दोस्तों को गर्मा गर्म मीठे चावल देती है, जिसे वह सब बहुत मजे से खाते हैं। रात भी हो गई थी और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। कल्लू जी, यहाँ तो बहुत ठंड है। हमने तो बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आने की। अगर ऐसी ठंड में रहे तो हम मर जाएंगे। और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया था। चलो कल्लू जी, मैं विनती करती हूँ, अगर कबूतर मान गया तो वह सब अपने पास रात गुजारने देंगे, ऐसे तो हम मर जाएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं भी चुपके चुपके तुम्हारे पीछे आ गई। कबूतर, प्लीज हमारी जान बचा लो। यहाँ बाहर तो बहुत ठंड है, मैं और मेरा कल्लू जी मर जाएंगे अगर तुमने हमें आसरा नहीं दिया तो। कबूतर खामोश था। वो बट्टू की तरफ देखता है। फिर भूरी और कल्लू दूसरे पक्षियों से ना लड़ने का वचन देते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और सब मिलजुल कर गर्मियों के दिन उसी जंगल में गुजारते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अच्छे दोस्तों के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें हर कदम पर अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।